मध्य प्रदेश वासियों, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। खबर इस वजह से महत्वपूर्ण है कि क्या आपने एसआईआर पत्रक भर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मध्य प्रदेश सरकार यानी भारत सरकार द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्या आपने उसका पत्रक भरकर जमा कर दिया है? अगर आपने नहीं जमा किया है तो आपके लिए बेहद दुखद खबर हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो दावा किया जा रहा है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपका दाना पानी भोजन लाइट बिजली संपूर्ण योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने एसआईआर पत्रक नहीं भरा है तो फिर इस खबर के अंत तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दावा किया गया है, निश्चित तौर पर वो दावा आपको एक बार सदमे में डाल सकता है, क्योंकि एसआईआर पत्रक को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी बीच में निकल कर आई। कुछ लोगों द्वारा यह कहा गया कि कुछ लोगों का नाम जो वर्तमान एसआईआर सर्वे हो रहा है उस लिस्ट में, या फिर 2003 और 4 का जो एसआईआर सर्वे की लिस्ट थी, उन दोनों लिस्टों में नहीं मिल रहा है, जबकि वो यहीं के निवासी हैं, यहीं के बसिंदे हैं। या फिर उन लोगों का नाम नहीं मिल रहा है जो लोग शादी ब्याह कर अपने ससुराल में रह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का नाम वहां मिलेगा जहां उनका मायका था, जहां उनके माता पिता थे। 2003 के बाद जो माताएं बहनें शादी कर अपने ससुराल में रह रही हैं, उनका भी नाम वर्तमान एसआईआर पत्रक में नहीं मिलेगा, ना तो 2003 और 4 के एसआईआर पत्रक में मिलेगा। और अगर आप इसको लेकर बेहद लापरवाही कर रहे हैं तो फिर ये लापरवाही आपको बहुत ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुछ भी दावा किया है, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री ने जो कुछ भी कहा है, वो सुनकर तो मैं भी एक बार हैरान हो गया था। दरअसल एसआईआर पत्रक भरवाने का अभी तक जो मेन मतलब था वो मतदाता सूची से मतलब था। अगर आप एसआईआर पत्रक भरकर उन बीएलओज को नहीं देंगे तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे। अभी तक आपको सिर्फ इतनी जानकारी थी, लेकिन अब जो जानकारी मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री ने जो कहा है, सही कहा है गलत कहा है, इसकी पुष्टि मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जो दावा किया है, अगर वो सही है तो फिर निश्चित तौर पर आपको सभी काम छोड़कर एसआईआर पत्रक यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो सर्वे चल रहा है उसमें शामिल होना पड़ेगा। बाकायदा आपको स्वयं बीएलओ को ढूंढकर एसआईआर पत्रक उनसे लेना होगा। एसआईआर पत्रक भरकर स्वयं अपनी जिम्मेदारी से उन्हें देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आप शासन की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। ये खबर सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, इस वजह से कि जो प्रक्रिया अभी हाल ही में चल रही है वो सामान्यतः यानी सामान्य तौर पर चल रही है। किसी को इसकी या तो भनक नहीं है या फिर जो मंत्री साहब ने कहा है वो गलत है, क्योंकि जो कुछ भी बताया गया तो एसआईआर सर्वे को लेकर सिर्फ ये बताया गया कि आपका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा, आपकी जो भारतीयता नागरिकता है वो खत्म नहीं होगी, या फिर आपको योजनाओं से इसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, इतना ही आपको पता होगा। लेकिन अभी हाल ही यानी 2-3 दिन पहले का एक वीडियो मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप एसआईआर पत्रक नहीं भरा है तो फिर आपका खाना पानी भोजन दाना जो कुछ भी आप सरकारी योजनाओं पर आश्रित हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर निश्चित तौर पर हमें आपको दौड़कर यह सारी प्रक्रिया कंप्लीट करानी होगी। उससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। दरअसल यह पत्रिका की खबर है, जिसमें लिखा है, क्या एसआईआर फॉर्म नहीं भरने से बंद हो जाएगा राशन पानी? मंत्री के बयान से मची खलबली। यह पत्रिका की खबर है। दरअसल पत्रिका की खबर में जो मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। लिखा है, राशन पानी होगा बंद, गोविंद सिंह राजपूत। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अभी गांव में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि वो वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा ले। कोई की मतदाता सूची में इस पर नाम अलग प्रकार से जुड़ रहा है, अगर नहीं जुड़वाओगे तो आपका राशन आधार कार्ड में अन्य सुविधाएं मिलना बंद हो जाएगी। 5-6 दिन का समय है, यानी
गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि 5 से 6 दिन का वक्त और बचा है एसआईआर पत्रक भरने को लेकर। अगर आप जल्द से जल्द एसआईआर पत्रक बीएलओज को ढूंढकर भरकर जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका राशन, पानी, आधार कार्ड यानी अन्य शासकीय योजनाएं बंद हो जाएंगी। आगे मंत्री ने कहा, समय निकालकर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। हमारा भी नाम जुड़ रहा था, हमने अपना फॉर्म भरकर जमा कर दिया है। मंत्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पारदर्शिता बनाया है। इस अभियान में सभी योग्य वोटर को लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जिस तरह से सरकार की स्वतः ही भूमिका है, जो चुनाव आयोग की नियम कहता है, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन कहता है कि चुनाव आयोग स्वतः ही सबको ढूंढकर और उनका एसआईआर पत्रक स्वतः ही भरेगा। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत जो मंत्री साहब हैं, उनके बयान से तो कुछ और ही गंध आती है, उनके बयान से तो कुछ और महक आती है। उनका कहना है कि अगर आप नाम नहीं जुड़वाते हैं तो आपका राशन पानी बंद हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ने चुटकियां ली हैं और कांग्रेस ने इस बयान को गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधते हुए कहा, मध्य प्रदेश में मंत्री खुद एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या राशन पानी के साथ जनता की नागरिकता भी जाएगी? मंत्री जी, यह सवाल किया है मंत्री जी के ऊपर, क्या राशन पानी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता की नागरिकता भी चली जाएगी? जिस तरह से पहले अफवाह कहें या फिर हवा हवाई कहें कि जनता को कहा गया कि आप नाम जुड़वाओ, अगर नाम नहीं जुड़वाते तो आप मतदान नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों ने तो इस तरह से हवा हवाई इसे बनाया कि आपकी नागरिकता ही खत्म हो जाएगी। हर पढ़े लिखे लोग बीएलओ को ढूंढ रहे थे, लेकिन जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, जो मजदूरी पर आश्रित हैं, वो किसी को नहीं ढूंढ रहे थे। वहीं महिलाएं भी बेहद परेशान थी, जो अपने मायके से ससुराल पहुंची थी, क्योंकि उनका भी नाम वर्तमान सूची या फिर 2003 और 4 की सूची में बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी गोविंद सिंह राजपूत के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में खलबली जैसी मच गई है। हालांकि राजनीतिक जानकार या फिर जो इसके जानकार हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश की जनता को एसआईआर सर्वे से वंचित होने से बचाने के लिए भले चाहे एक ट्रोन मारा हो या फिर एक टंप मारा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एसआईआर पत्रक में अगर आपका नाम जुड़े या ना जुड़े, आपका इस एसआईआर पत्रक में नाम न जुड़ने से आपको शासकीय योजनाओं पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर यह अगर देखा जाए कि जो गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक तर्क भरे शब्दों में कह दिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है उसे लेकर जो अशिक्षित लोग हैं या फिर जो अनजान लोग हैं, उनके अंदर खलबली जैसे माहौल जरूर जन्म ले रहे हैं। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।